Good morning, class 6. As you all know, in previous class, we read about major domains of the earth and we read about lithosphere, continents and ocean. I hope you all are understand this very well. Now today we read biosphere. आज हम biosphere के बारे में पढ़ेंगे. Biosphere that means जहाँ पर living organism रहते हैं जैसे कि हम हैं, इंसान, animals और plants. You have studied the domains of lithosphere, hydrosphere and atmosphere. हमने पढ़ा है domains लिथोस्फीयर के बारे में जो लैंड से रिलेटेड है, हाइड्रोस्फीयर दैट मीन्स जहां पर वाटर से रिलेटेड है, सीज, ओशन एंड एटमोस्फीयर जो कि गैसेस से रिलेटेड है. लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट इन एनी वन ऑफ देम दो ऑल ऑफ देम आर फेवरेबल फॉर इट. लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती इनमें से किसी भी एक को लेके, इसलिए सभी का आपस में फेवरेबल होना बहुत जरूरी है. दैट मीन्स कि सभी का आपस में इंटरकनेक्टेड होना बहुत नेसेसरी है. लिथोस्फीयर का हाइड्रोस्फीयर से, हाइड्रोस्फीयर का एटमोस्फीयर से. अगर ये तीनों डोमेन्स आपस में एक दूसरे के साथ में फेवरेबल है, इंटरकनेक्टेड है, तभी बायोस्फीयर जो है अच्छे से बन पाता है. दिस इज द ब्लेंडिंग ऑफ ऑल दीज थ्री डोमेन्स दैट लाइफ कैन स्टार्ट एंड सस्टेन. ये एक ब्लेंडिंग, ये एक जो है आपसी मिलान होता है, यानी कि बायोस्फीयर तीनों का ऐसा मिक्सचर है जिससे लाइफ स्टार्ट हो सकती है और जीवित रह सकती है या संभल सकती है. सस्टेंस दैट मीन्स संभलना. द प्लेस वेयर दीज थ्री डोमेन्स ब्लेंड इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ बायोस्फीयर. ऐसा प्लेस जहां पर ये तीनों डोमेन्स आपस में मिलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोस्फीयर. लाइफ ऑर्गेनाइज इन द नैरो जोन वेयर ऑल थ्री ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर कम इन टू कनेक्ट विथ ईच अदर. लाइफ ऑरिजिनेट होती है नैरो जोन पर जहां पर ये सभी तीनों, वो लैंड हो दैट मीन्स लिथोस्फीयर, वाटर हो दैट मीन्स हाइड्रोस्फीयर एंड एयर हो दैट मीन्स एटमोस्फीयर, ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती है तभी लाइफ जो है वो अच्छे से ऑरिजिनेट होती है, चलती है. दिस नैरो जोन एक्सटेंड अ फ्यू किलोमीटर्स अबाव एंड बिलो द अर्थ सरफेस. ये नैरो जोन कुछ किलोमीटर्स तक एक्सटेंड फैला हुआ है और ये अर्थ की सरफेस के बिलो है, नीचे है. दिस इज द कॉन्टेक्ट ऑफ दीज थ्री डोमेन्स टुगेदर दैट द अर्थ बिकम्स अ यूनिक प्लेनेट. ये एक कॉन्टेक्ट है इन तीनों डोमेन्स के साथ में मिलकर जो बनता है, तीनों डोमेन जो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ एक यूनिक प्लेनेट, अनोखा प्लेनेट कहलाती है. दिस जोन नोन एज द बायोस्फीयर. इस जोन को बायोस्फीयर कहा जाता है. सपोर्ट्स अ मासिव वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. मतलब यहाँ पर जो है प्लांट्स और एनिमल्स और का सपोर्ट भी रहता है. बहुत सारी वेराइटीज देखने को मिलती है हमें ऑर्गेनाइज्म की भी. वी कैन फाइंड फ्रॉम वेरी टिनी ऑर्गेनाइज्म मैनी ऑफ विच वी कैन नॉट सी बाय द नेक्ड आई. हम ये ढूंढ सकते हैं कि इसमें से कई ऐसे टिनी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे से कीटाणु बोल सकते हैं, वो होते हैं जिससे कि हम अपनी नेक्ड आंखों से नहीं देख सकते. कई बार हम जब ड्राइव वगैरह करते हैं तब आप देखते हो आंखें के सामने बहुत सारे छोटे छोटे मच्छर भी आ जाते हैं तो भी हमें दिखाई नहीं देते और आंखों में चले जाते हैं. तो दैट मीन्स कि इन टीनी ऑर्गेनिज्म को हम देख नहीं सकते. टू द लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म इन दिस जोन. छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को हम नेक्ड आई से नहीं देख पाएंगे, लेकिन लार्ज ऑर्गेनिज्म तो इस जोन के अंदर दिखाई देता है. देयर आर अबाउट 1 मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड ओवर 3 लाख स्पीसीज ऑफ प्लांट्स. यहाँ पर अबाउट 1 मिलियन स्पीसीज है एनिमल्स की. एनिमल्स की भी बहुत सारी जातियां हैं, जैसे हमारी जो है मैन की भी कास्ट, जैसे हमारी ह्यूमन बींग की कास्टेज होती है, वैसे एनिमल्स की भी अलग अलग तरह की जातियां होती है. एक ही तरह के एनिमल तो होते नहीं है. और ओवर 3 लाख स्पीसीज है प्लांट्स के. मतलब प्लांट्स भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं. पौधे, आप सबको अच्छे से पता है कि पौधों का कोई एक क्राइटेरिया तो होता नहीं कि एक ही टाइप का पौधा है. अलग अलग तरह के पौधे भी हमें देखने को मिलते हैं. These species live in the water, on the land and in the air. ये स्पीसीज जो है वो वाटर के अंदर भी रहती है, लैंड के अंदर भी रहती है और एयर के अंदर भी रहती है. नाउ इज बैलेंस ऑफ बायोस्फीयर. अब बायोस्फीयर का बैलेंस किस तरह से होता है, किस तरह से बायोस्फीयर को हम अच्छे से संतुलित करके रख सकते हैं. दिस टॉपिक इज ऑल द more relevant in the present times as much harm as been caused to the delicate balance of the three domains. इस टॉपिक से हमें ये, इसका मतलब ये कि हमारा इस समय ये पता चलता है कि प्रेजेंट टाइम में अभी बहुत ज्यादा हार्म होने का कारण यही है कि इन तीनों डोमेन्स के बीच में आपस में बैलेंस नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हार्म हो जाता है. मैन डोमिनेट्स ऑल अदर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. मैन इन तीनों डोमेन्स का जो है क्या करता है, हावी होने लग जाता है और दूसरी जातियां जैसे कि एनिमल्स और प्लांट्स वो एक दूसरे पर हावी हो जाती है. ही वॉन्ट्स टू लिव अ लेविश लाइफ कंज्यूमिंग एज मच एज ही कैन.
मनुष्य चाहता है कि वो एक बहुत ही आरामदायक जिंदगी जिए और इसके लिए वो सब कुछ कर सकता है जो वो करना चाहता है. दिस ग्रीडी टेंडेंसी हैज रिजल्टेड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोस्फीयर. उसका यही लालच, उसका रिजल्ट ये होता है कि बायोस्फीयर काफी हद तक खत्म हो रहा है. He has destroyed a large number of species of animals and plants for his greed. मनुष्य का सबसे ज्यादा जो अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा एक हानि वाला काम यही है कि वो डिस्ट्रॉय करता है बहुत सारे जो एनिमल्स की स्पीसीज है, जातियां हैं और प्लांट्स है. कई बार हम लोगों ने देखा ना कि लोग जो शिकार करने निकल जाते हैं कि भाई कोई भी एनिमल दिखा तो उसका शिकार कर लिया, उसकी हंटिंग कर ली, तो उसकी वजह से कई सारे एनिमल्स की जो स्पीसीज है वो तो बेचारी ऐसी खत्म हो जा रही है और प्लांट्स को भी वो अपने ग्रिड के लिए खत्म कर रहा है. But this tendency has resulted in the adverse effect to the biosphere. लेकिन इसकी टेंडेंसी क्या, इसकी प्रवृत्ति है कि इसका रिजल्ट ये निकला कि बायोस्फीयर पर इसका अपोजिट इफेक्ट पड़ा. If this continues any longer, the very existence of the biosphere may be at risk. अगर ऐसा ही चलता रहा ज्यादा लंबे समय तक तो बायोस्फीयर का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रह जाएगा और ये खतरे में पड़ सकती है. It means that the very survival of man may be jeopardized severally. इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा जो है खतरे में हम लोग अपने आप को ही डाल रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग एनिमल्स की स्पीसीज ही नहीं रख रहे हैं, ना तो हम लोग प्लांट्स की स्पीसीज रख रहे हैं और बल्कि अपनी लेविश लाइफ के लिए, अपने ग्रिडी के लिए वो जो है बायोस्फीयर को इंसान हमेशा खतरे में डाल रहा है, तो इसकी वजह से बायोस्फीयर का बैलेंस तो कैसे रहेगा. So we have to take notice of the destruction and reduce our needs. इसीलिए हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि हमें हमारी जरूरतों को reduce कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए. If we want our children to continue to live as we do today. अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आज भी वैसे ही रहे जैसे कि हम रहते हैं, तो हमें बायोस्फीयर को बैलेंस बना के रखना चाहिए. So your lesson is ending here. I hope you all are understand this very well. Now today I am sending you your exercise. Take the correct option. Name any two. Fill in the blanks. Match the following and one word and brief. Please do this in your geography notebook. We meet again tomorrow. Till then, thank you.